जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। निर्व्यापक समय मुनि पंगो 108 सुधासागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। दुनिया उसके अनुकूल बन नहीं पा रही है, इसलिए वह व्यक्ति टेंशन में है, वह व्यक्ति परेशान है, वह व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है कि सारी दुनिया मेरे अनुकूल बन जाए तो इस दुनिया को परेशानी क्या है। कल अपन ने इस संबंध में बड़े विस्तार से समझा था। हवाएं यदि हमारे अनुकूल चल जाएं तो इन हवाओं को तकलीफ क्या है। ये हमारा उल्हाना है। हमें ठंड में गर्म हवा चाहिए तो गर्म चल जाए, उनको तो चलना ही है गर्म। तो जो गर्म हवाएं गर्मी में चलती हैं, काश यदि वो ठंडी में चल जाएं तो इन हवाओं का क्या बिगड़ता है। जो ठंडी हवाएं ठंड में चलती हैं, वे गर्मी में चल जाएं तो इन हवाओं का क्या बिगड़ता है। यानी व्यक्ति मौसम अपने अनुकूल चाहता है, वो हवाओं को नहीं चाह रहा है। कल मैंने विस्तार से बताया था। अपन हवाओं को नहीं चाह रहे हैं, हम हवाओं को अनुकूल चाह रहे हैं। बस सबसे बड़ा वीक पॉइंट यही है। इसी को बोलते हैं स्वार्थ, इसी को बोलते हैं मोह, इसी को बोलते हैं संसार, इसी को बोलते हैं दुख। और महावीर स्वामी ने कहा कि तुम हवाओं को अपने अनुकूल बनाने की अपेक्षा हवाओं के अनुकूल बन जाओ तो तुम कहलाओगे तपस्वी, तुम कहलाओगे साधु और समस्त दुखों से छुटकारा पा जाओगे। साधु को कैसा कहा? श्रावक और साधु में अंतर क्या है? आप वातावरण को अनुकूल बनाते हैं, नहीं बनता है तो आप कूलर ही से इनके द्वारा अनुकूल बनाने का प्रयास करते हैं। महावीर ने साधु से कहा, नहीं, तुम हवाओं को अपने अनुकूल नहीं बनाओगे, तुम मौसम को अपने अनुकूल नहीं बनाओगे। मौसम जिस अनुकूल होगा उस अनुकूल तुम बनोगे। गर्मी है, तुम पहाड़ पर बैठोगे, क्योंकि गर्मी जहां प्रकृति एक माँ है, माँ जो भी देती है उसे सहर्ष मानकर स्वीकार करो, हित मान के स्वीकार करो, कल्याणकारी मान के स्वीकार करो। मैंने पहले ही कहा था, माँ, गुरु और वैद्य क्या देते हैं इस पर विचार मत करना।
उसको जानने की चेष्टा मत करना। बस तुम माँ को पहचान लो, ये माँ है कि नहीं, बस आगे कुछ नहीं सोचना तुम्हें। माँ यदि तुम्हें मौत देती है तो मौत स्वीकार कर लेना, बस माँ दे रही हो तो बस, और कुछ नहीं सोच। माँ में चूक नहीं हो जाए, माँ नकली नहीं हो जाए, खूब पहचान लो। जितना तुम्हें समय लगाना है उतना लगा दो, और जैसे ही तुम्हारा निर्णय हो जाए कि नहीं, निश्चित हो चुका है ये मेरी माँ है, बस आगे कुछ नहीं करना तुम्हें। वो मौत देगी तो मौत ले लेना, वो वनवास देगी तो वनवास ले लेना। तुम अपनी इच्छा कुछ रखना ही मत, माँ के सामने, दुनिया के सामने नहीं कह रहा हूं। तुम्हारी जिंदगी में दुनिया को नहीं सौंप रहा हो, तुम्हारी जिंदगी माँ को सौंप रहा हूं। जिसको तुमने माँ स्वीकार कर लिया है कि ये माँ ही है बस मेरे लिए और कुछ नहीं है, फिर तुम्हारा अपने माइंड को बिल्कुल डेड कर दो। अपना सोच, अपना विचार सब कुछ खत्म कर दो, वो जो कहे वो करो। लक्ष्मीबाई का उदाहरण दिया था कि उसके बेटे से उसने पूछा था कि मैं कौन हूं तेरी, बोले माँ। तो माँ ने, लक्ष्मीबाई ने सोचा इसलिए हूं कि मैं इसको बचाती हूं, पीठ पर लाद के चल रही हूं, पीठ पर बांध के चलती थी अपने बच्चे को। तो उसने समझा कि इसलिए। तो लक्ष्मीबाई ने कहा कि यदि मैं तुझे मौत दे दूं तो? बेटे ने कहा मैं ना जन्म जानता हूं ना मौत जानता हूं, मैं माँ को जानता हूं, और माँ जो भी करेगी वो मेरे हित में करेगी। ये शब्द कहते ही लक्ष्मीबाई ने अपने की बेटे की गर्दन अपनी तलवार से तुरंत काट दी, तुरंत काट दी। और बेटे ने सहर्ष स्वीकार किया, किसने मारा है मुझे? माँ ने। बस खत्म, कुछ नहीं करना बंधु तुम्हें। मरना है तो माँ के हाथ से मरो, दुश्मन के हाथ से नहीं, दुश्मन के हाथ से नहीं। मरना है तो कोई बात नहीं, मरना तो सबको है, माँ ने मारा है ना। क्लेश मत करना, संक्लेश मत करना, उस मौत में भी तुम्हारा बहुत बड़ा हित है। माँ के लिए मरो, माँ के हाथ से मरो, तुम्हारा कभी भी बुरा नहीं होगा, क्योंकि तुम इससे ज्यादा जानते ही नहीं हो कि ये मेरी माँ है। इसलिए वैद्य, अच्छे वैद्य के हाथ से मरो। वैद्य जो दवाई देवे उसको, वैद्य को समझ लो अच्छी तरह से, समझ लो कि ये वैद्य ओरिजिनल है। फिर मत देखो ये कि वैद्य कौन से देश का है। जो मैंने तुम्हें बताया था ना, सुषेण वैद्य रावण का वैद्य होकर, क्या गजब के रामचंद्र जी का समझ में नहीं आया मुझे। दुश्मन के वैद्य पर विश्वास कर लिया, हनुमान जी ने विश्वास कर लिया। अरे रावण का वैद्य था, कोई उल्टी सीधी दवाई बता देता, संजीवनी बूटी कौन जानता था? कोई जहर बूटी बता देता, समय पास करा देता। कैलाश पर्वत बता दिया वैष्णव दर्शन के अनुसार, जैन दर्शन के अनुसार विशल्या को लाने कह दिया। अरे रात भर में लौट ही नहीं सकता। पहली बार तो हनुमान जी ने, रामचंद्र जी ने रावण के वैद्य का प्रस्ताव स्वीकार कैसे कर लिया? दुश्मन का वैद्य है और राज्य वैद्य है। कैसी परीक्षा है, कैसा विश्वास, कैसा युग था, कैसा युग था कि दुश्मन की भी दवाई दुश्मन का राज्य वैद्य कर रहा है। कैसा युग था। लोग कहते हैं महाराज जी, पहले के लोग, कल ही प्रश्न आया था ना संध्या कि पहले इतनी हिंसाएं होती थी, इतने खून खराबा करते थे, लाखों लोगों को युद्ध में मौत के घाट उतार दे।
फिर भी वो मोक्ष चले जाते थे। हाँ, देखो तो सही, रावण का भेद रामचंद्र जी का विश्वास और लक्ष्मण की दवाई कर रहा है। कितना बड़ा धर्म था, सारे अधर्म माफ, सारी हिंसाएं माफ, एक गुण में सारी दुश्मनी माफ, सब कुछ खत्म हो गया। मात्र एक गुण था कि वहां का वैद्य के ऊपर विश्वास, दुश्मन के वैद्य पर दुश्मन विश्वास कर रहा है, प्रस्ताव स्वीकार कर, और उस पर भी संदेह नहीं किया कि कह रहा है कि हिमालय पर्वत की संजीवनी बूटी लाओ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये ऐसा बता दिया जिससे रात भर में लौट के नहीं आ पाएगा, काम हो जाएगा। एक ने प्रश्न ही उठाया कि कहीं वैद्य जी हमें गुमराह तो नहीं कर रहे हैं, कहीं वैद्य जी की पूरी प्लानिंग तो नहीं है कि इसको ऐसी चीज बता दो जिससे ये सब रात भर में सुबह, क्योंकि वो विद्या जो लक्ष्मण शक्ति लगी थी वो सूर्य उदय होते ही लक्ष्मण की मौत हो जाती, और हिमालय पर्वत जाकर लौटना या विशल्या को, जिस देश में विशल्या थी वहां के पिता को मनाना बहुत कठिन था। दोनों दर्शनों में असंभव वाली बात थी। विशल्या आ जाएगी तो लक्ष्मण शक्ति दूर हो जाएगी। अब विशल्या को लाएं क्या, पराई कन्या है, और कोई पिता अपनी कन्या को अनजाने के हाथ कैसे भेज देगा, सब असंभव। लेकिन हनुमान ने संदेह नहीं किया, उन्होंने जान लिया कि रावण कितना भी बड़ा पापी हो, लेकिन वो उसके लोग रहने वाले, वो कभी किसी को नीति विरुद्ध शिक्षा नहीं देगा, स्वयं नीति विरुद्ध चल जाएगा, स्वयं गलत मार्ग पे चला गया। लेकिन रामचंद्र जी को ये विश्वास था वो दूसरे को कभी गलत शिक्षा नहीं देगा। दो प्रकार के लोग होते, एक स्वयं गलत मार्ग पर चलते, दूसरे को भी उसी गलत मार्ग पर चला लेते, और एक वो होते हैं जो ना स्वयं गलत मार्ग पर चलते हैं ना दूसरे को चलाते। तीसरे वो होते हैं कि स्वयं गलत मार्ग पर चल जाते हैं लेकिन किसी अपनों को गलत मार्ग पर नहीं चलने देते, दूसरे को कभी गलत मार्ग का उपदेश नहीं देते। स्वयं गलत है कुछ भी हो, लेकिन दूसरे को गलत मार्ग का उपदेश नहीं देंगे। ये सबसे बड़ा, तुम कितने गलत हो कितने सही हो, मैं यह प्रसंग नहीं ले रहा हूं, मैं यह ले रहा हूं कि तुम दूसरे को सही मार्ग बता रहे हो या नहीं बता रहे हो। इतने मात्र से मैं समझ जाऊंगा तुम कभी अच्छे आदमी बन सकते हो। अच्छे आदमी, तुम क्या कर रहे हो मैं नहीं पूछ रहा हूं, तुम शराब पीते हो, गुटखा खाते हो, तुम तो बस इतना सा देख लो पहले, तुम्हारी जो दोष तुम में है, क्या वह दोष तुम दूसरों में चाहते हो? क्या यह दोष दूसरों में होना चाहिए? क्या दूसरे तुम जिस मार्ग पे चल रहे हो चलना चाहिए? ये निर्णय करो, पहले निर्णय। उसके लिए कोई रास्ता नहीं। जो स्वयं गलत है और सारी दुनिया को चाहता है सब गलत करें। मैं फेल हो गया हूं तो सारी क्लास फेल होना चाहिए। मैं गरीब हूं, सारी दुनिया गरीब होना चाहिए। मैं बीमार हूं, सारी दुनिया बीमार होना चाहिए। मेरी नींद नहीं आ रही है, पूरा घर जागना चाहिए। बहुत बड़ी सूत्र दे रहा हूं तुम्हें, छोटी सी भाषा में समझा दूंगा। आपको सिर दर्द हो रहा है, आपको कोई तकलीफ है, नींद नहीं आ रही आपको, आपका दुख बढ़ेगा या घटेगा? ये मैं एक बहुत बड़ा सूत्र दे रहा हूं भविष्य का। उस कमरे में आपके 10 लोग सो रहे हैं, आपके कोई भी लोग सो रहे हैं, परिवार है सो रहा है, या कोई भी दोस्त सो रहा है, या कोई भी सो रहा है, और वो घर्राटे लेके सो रहा है जम के। आपको कैसा लग रहा है? आप क्या चाहते हैं?
तुम्हें तो नींद आ रही है, तुम्हारा तो क्या हो रहा है, सिर दर्द हो रहा, फट रहा है, और वो सो रहा है घर्राटे लेकर। बस आप ये फीलिंग बता दो आपको कैसा लग रहा है। महाराज बहुत गुस्सा आता है, इसको थप्पड़ मारो, सो रहा है। बस यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। अब तुम्हारा सिर दर्द कभी ठीक नहीं होगा, तुम्हें कभी नींद मुबारक नहीं होगी, क्योंकि तुम तो दुखी हो ही, तुम दूसरे को दुखी देखना चाहते हो। तुम्हारी तो नींद आ ही नहीं रही, दूसरे की भी नींद खराब करना चाहते हो। दो व्यक्तियों में आपको कौन सा अच्छा लगेगा? आपको नींद नहीं आ रही है और सामने वाला कहता है मैं भी नहीं सोऊंगा, और वो तुम्हारे साथ जाग रहा है, उसको कोई तकलीफ नहीं है। तुम्हें नींद नहीं आ रही तो वो भी तुम्हारे साथ जाग रहा है। तुम रो रहे हो तो वो भी तुम्हारे साथ रो रहा है। तुम नहीं खा रहे हो तो वो भी तुम्हारा भोजन नहीं खा रहा है। ये व्यक्ति अच्छा लगेगा? या तुम जाग रहे हो तो वो सो रहा है, तुम रो रहे हो वो हंस रहा है, तुम नहीं खा रहे हो वो खा रहा है। इन दोनों में तुम्हें कौन सा व्यक्ति अच्छा लगेगा? जल्दी बोलो भाई। हाँ, फर्क पहला वाला है ना, कि मुझे नींद नहीं आ रही तो वो कहता मैं भी जागूंगा। ये पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र के अंदर इसी के लिए कहा उन्होंने कि तुम्हारी अभी असाता बहुत दूर है, अभी तुम साता नहीं ले पाओगे, अभी तुम्हें साता नहीं आएगी, अभी बहुत दुख उठाना पड़ेगा, क्योंकि तुम इसमें खुश हो कि मैं जाग रहा हूं तो ये भी जागे, ये मेरा हितैषी है, मेरा मीत है, देखो मेरे साथ जाग रहा है, तुम्हें खुशी हो रही। कभी भूल के महानुभाव ये गलती मत करना, कितनी भी तकलीफ हो, कोई तुम्हारे साथ जागे तो तुम खुश मत होना, उसको मीत मत मानना, उसको हितैषी मत मानना, आनंद नहीं मनाना। देखो मेरे साथ कितने लोग जाग रहे हैं, मैं नहीं सोया तो पूरा घर नहीं सो रहा है, मैंने नहीं खाया तो पूरा घर ने नहीं खाया। घर वालों को तो पुण्य का बंध है, वो तो तुम्हारे लिए जागे हैं तो उनको तो कोई घाटा नहीं, उनको तो फायदा है, कम से कम दूसरे के लिए जाग गए। उन्होंने तुम्हारे साथ उपवास कर लिया, फायदा है उनको, तुम दिवालिया हो जाओगे, उनको कोई घाटा नहीं। वो तो तुम्हारी तकलीफ में हर व्यक्ति को जागनी चाहिए। ये शास्त्र की नीति है कि यदि कोई को तकलीफ है तो उसके सामने सोना नहीं चाहिए, जागना चाहिए। कोई भूखा बैठा है तो खाना नहीं चाहिए, स्वयं को भूखे रहना चाहिए। कोई रो रहा है तो हंसना नहीं चाहिए, ये तो नीति है। उनके लिए कोई घाटा नहीं है, तुम्हारे लिए घाटा है, क्योंकि तुम्हारे कारण से वो जाग रहे हैं और तुमने खुशी मना ली। वो जागे उनके ऊपर छोड़ देना, खुशी मत मनाना। और एक बार ये जरूर कह देना कि भाई देखो मुझे तो तकलीफ है, तुम क्यों जाग रहे हो, सो जाओ। मैं परेशान हूं, तुम क्यों रो रहे हो, चुप हो जाओ। मैं तो भूखा रहूंगा क्योंकि नहीं खा पा रहा हूं, तुम खा लो। और ऐसे में ना माने तो अपना एक्शन बदल दो, नहीं चुप, सिरदर्द हो रहा है, चीख निकल रही है, नहीं चीखूंगा, पड़ोसी जाग जाएगा, इसकी नींद। मैंने तो ऐसे कर्म किए हैं कि मेरी जिंदगी में नींद नसीब नहीं है, लेकिन मैं इतना बदनसीब भी नहीं हूं कि दूसरे की नींद खराब कर दूं। बहुत बड़ा मंत्र, नमोकार मंत्र से भी बड़ा मंत्र, लाखों मुनियों के आशीर्वाद से भी बड़ा आशीर्वाद, बहुत बड़ी तपस्या से भी बड़ी तपस्या। बस एक मन में बात आ जाए, तकलीफ है, मैं इतना बदनसीब नहीं हूं कि दूसरे की नींद खराब करूं। मुंह पे हाथ रख लो, चीख आ रही है, दर्द हो रहा है, वेदना से भर रहे हो तुम, लेकिन रोक लिया, आंख बंद कर ली, सहन नहीं हो रहा है लेकिन आवाज नहीं निकाल रहा है, मात एक भाव, इसकी नींद खराब नहीं हो जाए।
बस समझ लेना अब तुम्हारे बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं और बहुत जल्दी नींद तुम्हें आएगी, क्योंकि तुमने मात्र एक ही विचार किया, मैं इसकी नींद खराब नहीं करूं। अपने दुख से दूसरे को दुखी मत होने देना। अपने दुख से कोई दूसरा दुखी नहीं हो जाए। असाता वेदनी कर्म परिवेदनान्य। अपन ने अपना दुख ऐसा व्यक्त किया कि सामने वाला भी दुखी हो गया। असाता वेदनी कर्म के आश्रम में लिखा है, जो दुखी हो गया उसको तो पुण्यबंध हुआ, उसको तो बहुत पुण्यबंध हुआ। उसके लिए तो कहा गया है, दूसरों के दुखों को देख करके जिसकी आंख में आंसू ना आए, तो पूज्य आचार्य महाराज कहते हैं कि वो नरियल में वो दो आंखें होती ना, वो नरियल की दो आंखें हैं, वो निर्जीव है। दूसरे की पीड़ा पर आंसू नहीं आए, आना ही चाहिए। यही सबसे बड़ी अनुकंपा है, पुण्यबंध का कारण है। वो तो पुण्य लूट ले गया, कबाड़ा तो उसका हो गया जिसके लिए वो रोया था, दिवालिया उसका है। जो तुम्हारे मरने पर बैठने आते हैं ना, वे तो पुण्य कमा के जाते हैं। कबाड़ा तो तुम्हारा होता है कि तुम्हारे कारण से उनको रोना पड़ा, तुम्हारे कारण से रोना पड़ा। अपनी चिंता करो, मेरे कारण से मैं किसी को रोने नहीं दूंगा, मेरे कारण से किसी को आंसू नहीं आने दूंगा, मैं अपना दुख पी जाऊंगा। आप साधु को कभी देखना, कष्ट होता है साधु, लेकिन वो सदा क्यों मुस्कुराता है। मेरे आचार्य श्री का मैंने एक बहुत बड़ी बात पकड़ी, जब वे तकलीफ में होते हैं उस दिन बहुत हंसते हैं, बहुत प्रसन्न रहते हैं। और बहुत अच्छी बात है, हम लोगों को जाते ही भक्ति में जाते ही थे तो आचार्य श्री बहुत अच्छी बातें करेंगे, बहुत मुस्कुराते बैठे, बहुत हंसते हुए खेलते हुए बैठेंगे, बहुत प्रसन्न और बहुत हंसी करेंगे। तो पहले हम लोग समझते थे कि आज आचार्य श्री का माइंड, आज महाराज जी बहुत खुश में, और बहुत दिनों के बाद पता चला कि ये तो मामला उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है। और जिस दिन वो बिल्कुल सुखी होते थे, बिल्कुल निर्विकल्प, कोई चिंता नहीं, उस दिन बोलते भी नहीं थे, सीरियस आंख बंद के बैठे। हम लोग बोले भी, हम लोग कभी बहुत आचार्य से बहुत आनंद में होते हैं, जब बहुत आनंद, कोई प्रकार का कोई टेंशन नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई शरीर में तकलीफ नहीं, कुछ नहीं। उस दिन वो हम लोगों से बिल्कुल सीरियस बैठ जाते और हम लोग बोलते ही नहीं। तो हम लोग पहले समझते कि आज आचार्य श्री बहुत टेंशन में है, बहुत परेशानी में है, आज आचार्य श्री किसी से बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये मामला बिल्कुल उल्टा निकला। अब तो पकड़ में आ गए थे हम लोगों को। जिस दिन आचार्य श्री जाते ही हम लोगों से कोई अच्छी बात, प्रसन्न चित्त की बात करें तो हम लोग तुरंत, आज आचार्य श्री को कोई ना कोई तकलीफ है, आज टेंशन में है। क्यों? आचार्य श्री आज बहुत हंस रहे हैं, बहुत हंसा रहे हैं, बहुत हंसा रहे हैं। और जिस दिन वो शांत बैठ जाते उस दिन समझ लेते हम लोग कि आचार्य श्री आज बहुत आनंद में। बहुत वर्षों तक ये काम चलता रहा। अब हम लोग ये समझ नहीं पाए कि सारी दुनिया की तो नीति है कि जब दुख हो तो रोना चाहिए, टेंशन में आना चाहिए, और सुख हो तो आनंद मनाना चाहिए। लेकिन ये आचार्य से उल्टे क्यों है? एक बार हम लोगों ने साहस करके पूछ ही लिया, आचार्य श्री अब आप पकड़े ही गए हो तो खुलासा कर दो ना। यही शब्द थे हमारे, मैंने ही किया था। मैंने कहा आचार्य श्री आप पकड़े गए हो, पक्का है? बोले काहे में पकड़ा गया? बोले जब आप तकलीफ में होते हो उस दिन आप बहुत प्रसन्न रहते हो, हम लोगों को भी हंसाते हो, और जिस दिन आनंद में रहते हो उस दिन बात भी नहीं करते। ये बात हम लोगों ने जो निर्णय किया है ये सही है कि गलत? हम लोग भी कोई कमजोर नहीं है, वर्षों से अनुभव कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं। मैंने कहा आचार्य श्री हम लोगों का फैसला, निर्णय सही है या गलत है? हम लोगों ने जो धारणा बनाई ये सही है कि गलत है?
तो बोले जान के क्या करोगे? बोले महाराज जानना है। तो उन्होंने कहा सही है। तो मैंने क्यों ऐसा, ये धोखा क्यों? हम लोगों ने तो जान लिया, सारी दुनिया क्या जानेगी? सारी दुनिया उल्टा लगेगी। जब आप दुख में होगे तो समझेंगे दुनिया के सुख में है, और जब आप सुख में होंगे तो समझेंगे दुख में है। आखिर ऐसा उल्टा क्यों? क्या गजब का उदाहरण बंधु, आप लोग कल्पना नहीं करोगे जो पूज्यवर ने दिया। बोले मालूम मुझे कितने लोग कितना चाहते हैं? बोलो आप लोग मुझे कितना चाहते हो ये बताओ। मैंने कहा अच्छा जी क्या बता, पूछो बताऊंगा कितना चाहता हूं। दुनिया में सबसे ज्यादा आपको चाहता हूं, पूरा संघ चाहता है। बस तुम लोगों की चाहत ही हमें ये मायाचारी करना बताती है। तुम लोगों की चाहत ही। और बोलो संसार मुझे कितना चाहता है। मैं आपसे पूछता हूं, आचार्य श्री को आज वर्तमान में सारे भारत में सबसे ज्यादा लोग किसको चाहते हैं? बोलो ना, आप लोग बोलो। आचार्य सब चाहते, पूरा भारत में सब चाहते। बोले बस मैंने जान लिया, यदि कोई मुझे नहीं चाहता होता तो शायद मैं इतना नहीं करता। लेकिन मुझे मालूम चल गया सारी दुनिया मुझे चाहती है, संघ भी चाहता है। अब मैंने मालूम मेरे दुख को सुनकर के कितने दुखी होंगे। यदि आचार्य श्री की अपन कल्पना करें, आचार्य श्री ने कहा बोलो मैं यदि टेंशन की बात करूं, टेंशन को बना लूं चेहरे में, तो बोलो कितने लोग दुखी हो जाएंगे। मेरा एक आंख का आंसू कितने आंसू गिरा देगा? बोलो आचार्य श्री का एक आंसू कितने आंसू गिरा देगा? एक दिन मेरा टेंशन कितनों को टेंशन में लागेगा? बोलो आप लोग बोलो। एक दिन यदि मेरी आंख से आंसू आ जाए और मैं टेंशन करके कर्म से हाथ लगा के बैठ जाऊं, पूरे संघ का क्या होगा? पूरा संघ तुम टेंशन मुक्त हो पाओगे? बस मैंने देख लिया कि सारी दुनिया मुझे चाहती है, इसलिए चाहने वालों को मैं रो सकता हूं लेकिन उनको रुला नहीं सकता। अंदर अंदर दुखी रह सकता हूं लेकिन अपनों को दुखी नहीं कर सकता। दुश्मनों को दुखी करने में आपत्ति नहीं है, क्योंकि दुश्मन को खुश करना है तो क्या करना पड़ेगा? सारे जगह दुश्मन को और अपनों को दोनों को खुश करने की बिल्कुल उल्टी नीति है। दुश्मन कब सुखी होगा? जब अपन रोएंगे, दुखी होंगे, वो खुश होगा। यदि दुनिया दुश्मन होती तो मैं रोता, मैं टेंशन में आता, मैं परेशानी व्यक्त करता, क्योंकि दुश्मन खुश होगा। और यहां अपने लोग कब खुश रहेंगे? बस दुनिया मुझे चाहती है इसलिए मैं दुनिया को दुखी नहीं करूंगा। मैं दुखी रह जाऊंगा, मैं परेशान रह जाऊंगा। मेरे कारण मेरे चहेते परेशान रहे, मेरे कारण मेरा संग टेंशन में आवे। हो जब ये बात आचार्य श्री के सुनी, बोले मेरी ये नहीं है। आचार्य ने कहा ये विषय मुझे तत्वार सूत्र के सूत्र से मिला, साता वेदनी असाता वेदनी कर्म के कारण, बंध के कारण। असाता वेदनी बंध के कारण अपने दुख से अपनों का सबसे बड़ी आत्मीयता, कल कहा था ना मैंने, संबंध क्या है? अपने कारण से अपने लोग दुखी ना हो, बस। और कुछ लेना देना नहीं है अपन को, अपन कोई लेना देना नहीं। कल मैंने इस पर विस्तार से समझाया था। अपने लोग अपने कारण से दुखी ना हो पाए, यही संबंध सबसे अच्छा संबंध। लेना देना तो ये सब बेकार की बातें हैं, और लेना देना अपन से होगा भी नहीं।
वो तो किस्मत से होता है। बेटा बाप को, बाप बेटे को क्या दे पाएगा, क्या ले पाएगा? दे भी जाओगे तो किस्मत में नहीं होगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। बस एक ही बात है कि जिनको तुम अपना मानते हो वो कहीं तुम्हारे कारण से दुखी तो नहीं है, बस इतना सिसाना। कोई मैं कठिन मंत्र नहीं बता रहा हूं, नमोकार मंत्र की माला भी नहीं दे रहा हूं, अपने कारण से उनके सामने प्रयास करो कि ये मेरे कारण से दुखी ना हो जाए। बस ये यदि जिनके अंदर आ गया तो समझ लेना आपकी जो असाता 6 महीने में जाना थी वो 6 घंटे में भी खत्म हो जाएगी। जो दुख आपको बरसों उठाना था वो दुख आपको चुटकी बजाते ही खत्म हो जाएगा। जो मैं बार बार कहता हूं, गरीबों से मैं कहता हूं, तुम कभी भी अमीर को देखकर ईर्ष्या मत करना, जलना मत। बस तुम एक ही प्रार्थना करना, भगवान मैं गरीब हूं तो हूं, मेरे समान गरीबी संसार में किसी के पास ना हो। बस अमीर बनने का सबसे सरल मंत्र है। मत पढ़ो इन कुबेर यंत्रों में, लक्ष्मी यंत्रों में, गंडा में, ताबीज में, पता नहीं क्या क्या बनवाते हो आप, पता नहीं क्या क्या करते हो आप अमीर बनने के। कुछ नहीं बंधु, इन सबसे कोई अमीर नहीं बनता। बस एक मंत्र तुम्हें दे रहा हूं, जो गरीबी मेरे पास है ऐसा गरीबी दिन किसी के पास ना आवे। तुम लोग क्या करते हो? भगवान मैं ही मिला गरीब को, यदि गरीबी बनाने थे सबको बना देते तो कम से कम साता तो रहती कि भाई सभी गरीब हैं, अब तुम्हारा डाउनफॉल हो रहा है। जैसे मैंने कहा था कि आप नहीं सो पा रहे हैं तो ये क्यों सो रहा है, समझ लेना अब नींद की गोलियां भी खाओगे तो नींद नहीं आती। तुम यदि फेल हो गए हो तो अगली साल पास होना हो तो 1 साल जो तुम पढ़ाई करो तो करना। मेरी एक बात मान लेना, भगवान मैं फेल हुआ तो हुआ, संसार का किसी बच्चा फेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि फेल होने का दुख मुझे मालूम है कितना होता है। मेरे फेल होने से माँ बाप भी दुखी हो गए, मेरे फेल होने से मैं भी दुखी हो गया। फेल होने का दुख कितना है वो मैंने भोग लिया। बस भगवान फेल होने वाले श्रीफल लेके जाए मंदिर में, फेल होने वाला मंदिर में श्रीफल लेके आवे, फेल होने वाला गुरु के पास श्रीफल लेके आवे और कहे भगवान मैंने फेल होने का दुख भोग लिया, बस एक आशीर्वाद लेने आया हूं, संसार में किसी माँ का बेटा फेल नहीं होवे, कोई बच्चा फेल नहीं होवे। बस एक वरदान, मेरे पास का वरदान मत मांगना, भगवान मुझे पास करा दो, वो तो नहीं होगा। पास तो तुम जब होगे जब कॉपी में लिखोगे, भगवान पास नहीं करा सकता। भगवान इतना बेईमान नहीं है कि तुम्हें नकल करा देवे। कल के दिन किसी को पता चल गया कि भाई पास तुम क्यों हुआ, तुम कह भी दोगे तुम्हारा मामला, कभी तुम्हें 2 नंबर में कोई बात बताएं भी तो तुम उजागर कर दोगे। मैंने कहा भाई तुम कैसे पास हो गया? अरे महाराज जी के भरोसे पे, महाराज जी ने करा दिया। अब वो मास्टर कहेगा हम महाराज जी भी नकल कराने लगे, कौन पढ़ेगा? इसलिए पास का कोई उपाय नहीं है। बस तुम तो एक ही बात करो, संसार में कोई व्यक्ति फेल ना होवे, क्योंकि फेल का दुख मैंने भोग लिया। अगली साल आप ये अंदर से भावना, मैंने कई लोगों पर ये अजमाया। मैं किसी को मंत्र तंत्र नहीं बांटता, मेरे गुरु ने कोई ऐसे मंत्र तंत्र हमें बताए भी नहीं, दिए भी नहीं, और जरूरत भी नहीं थी। उन्होंने ऐसे मंत्र दे दिए जिसकी ना तुम्हें साधना करना है ना मुझे साधना करना है, मात्र भावना करना है। साधना तो करना ही, साधना में तो खतरा है। भावना करना है। जो दुख, ऐसा कैंसर का मरीज एक आया, सूरत में था मैं जब, डॉक्टर ने कह दिया जाओ 2-3 दिन के मेहमान हो।
जाओ। वो आए परिवार वाले लेकर, बोले महाराज जी इनका अंतिम निश्चित हो चुका है, डॉक्टर ने फाइल बंद कर दी। मैंने कहा बिल्कुल एकदम। बोले बस उसके आगे कोई इलाज है ही नहीं। कितने दिन? बस 2-4 दिन की और बात है। तो मैंने उससे कहा कि जब डॉक्टर ने मना कर दिया तो मैं भी तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा, न शांति धारा बचाएगी ना कुछ, तुम्हें मरना निश्चित है। मरना तुम्हारा निश्चित हो गया, बस मरते समय एक पुण्य कर जाओ, मरते समय एक भावना भालो, बस कुछ नहीं भाना कि जो बीमारी मुझे हुई है, बस भगवान तुम एक बार भी भाव नहीं करोगे कि मेरी बीमारी ठीक हो जाए, हे भगवान मैंने क्या पाप किए हैं जो इस तरीके से मर रहा हूं। जो आप लोग करते हैं ना नाटक, वो मैंने पहले ही पथ बता दिया, पथ बता दिया कि तुम ये नहीं कहोगे हे भगवान मैंने क्या पाप किए कि मैं इस तरह से मर रहा हूं, मैंने तो तेरी भक्ति की थी, मैं तो तेरा भक्त हूं। और गुरु के सामने और रो मत पड़ना, रोना भी मत, भगवान को उलाहना भी मत देना, और अपनी बीमारी को ठीक करने का भाव भी मत करना। अच्छे भगवान के जो भक्त होते हैं ना, वे जब सीरियस केस होता है तो भगवान के पास नहीं जाते, शांति धारा नहीं करते, गुरु का आशीर्वाद नहीं लेते। अच्छे भक्त जो सही भक्त होते वो कहते हैं नहीं शांति धारा करा लो ना, नहीं कराऊंगा। बोले क्यों? क्योंकि मेरा मरना निश्चित है और शांति धारा कराऊंगा तो शांति धारा बदनाम हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं कराऊंगा। शांति धारा बदनाम हो जाएगी, क्या कर लिया? शांति धारा करा के उसी दिन मर गया वो। आज सुबह शांति धारा कराई थी और आज ही वो चला गया। देखो ऐसा तो लोगों का शांति धारा पर से विश्वास उठ जाएगा। मेरा तो मरना निश्चित है लेकिन मैं शांति धारा को बदनाम करके नहीं मरूंगा, मेरे कारण से शांति धारा बदनाम हो जाएगी। धर्म का, धर्मात्माओं का सहारा जब ही लेना जब उसमें कुछ गुंजाइश हो, बदनाम तो नहीं होगा। वो बाबा भारती की कहानी आती ना, घोड़ा ले जाओ लेकिन किसी से ये मत कहना कि मैंने अपाहिज बन के घोड़ा चुराया है। उनको घोड़े की चिंता नहीं है, उनको चिंता है कि कहीं अपाहिजों पर से लोगों का विश्वास ना उठ जाए। ऐसे ही सच्चा व्यक्ति जो होता है सीरियस केस लेकर भगवान के पास नहीं आता। मैं तो कहता मैंने भगवान का नाम ही नहीं लिया। बोले शांति धारा कराई थी? बोले मैंने कराई नहीं, मेरे भाव नहीं थे। और अंदर की बात ये थी कि उसने समझ लिया था कि मेरा मरना निश्चित है और लोग आरोप मर देंगे शांति धारा पर कि शांति धारा कराने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो मैंने कह दिया आप एक बार भी भाव नहीं करोगे कि भगवान हो सके तो मेरी बीमारी ठीक कर देना, ये नियम ले लो। भगवान को उलाहना नहीं दोगे कि मुझे यही मौत लिखी थी क्या, ये भी नहीं कहोगे। बस एक अंतिम मरने के पहले एक भावना भालो कि जो बीमारी मुझे हुई है ये बीमारी संसार में किसी को ना हो, इसके अलावा कुछ नहीं। तुम तो मरोगे। अब वो तो और निश्चिंत हो गया कि महाराज ने भी कह दिया और आप लोगों का ये विश्वास है कि महाराज के मुख से जो निकल जाए करते हो ना, तो गुरुओं पर विश्वास है। और मैंने चला करके जोर देखा, देखो मैं बोल रहा हूं इसका अर्थ तुम्हारा मरना तो निश्चित है। तो वो और निश्चिंत हो गया, जब महाराज ने कह दिया तो अब कौन बचाएगा। शांति तो कुछ नहीं होने वाला, तेरा मरना निश्चित है। मैंने बहुत इतने विश्वास से कहा जिससे उसको विश्वास हो जाए कि मेरा मरना निश्चित है। मैंने ज्योतिष का भी हवाला दिया, देख मैंने तेरी शक्ल देख ली, तेरे सिस्टम देख लिए, तू मरेगा पक्का है। सही कहा डॉक्टर ने। अब तुझे तो कोई बचा नहीं पाएगा, बस एक पुण्य कर जा कि ये बीमारी संसार में किसी को ना हो। उसने बात मान ली। बोले महाराज जब आपने कह ही दिया कि मरूंगा मैं,
और मुझे आपकी वाणी पर विश्वास है कि आपने कहा है तो वो हो गई होगा। मैंने कि बस विश्वास है तो अपने जिंदा रखने की बात मत करना। उसने भावना भाई भाता गया, 2 दिन निकले, 4 दिन निकले, 8 दिन निकले, महीना भर निकला, 6 साल जिंदा रहा। महाराज जी आपके बचनों का क्या होगा? वो फैंसी ड्रेस थी, क्या आपको ठीक करने के लिए कई बार हमें झूठ का सहारा भी लेना पड़ता है आपको ठीक करना। मुझे विश्वास था कि नहीं हमसे कुछ ना कुछ चमत्कार होगा, लेकिन मैं ये कह देता कि ऐसी भावना से तू ठीक हो जाएगा तो उस भावना में स्वार्थ आ जाता है। ये भावना मैं इसलिए भा रहा हूं जिससे मैं ठीक हो जाऊं, फिर वो भावना चमत्कारी नहीं होती, क्योंकि उसका स्वार्थ आ जाता है। महाराज ने कहा है दूसरों की भावना भाने से हमारा बीमारी दूर हो जाएगी, वो गड़बड़ हो जाता है। इसलिए मैंने कहा कि तू तो मरेगा पक्का है। 6 साल तक जिंदा रहा। डॉक्टरों ने ये कह दिया, जब डॉक्टरों को चेक कराया, उसने ये बताओ किस मूर्ख ने तुम्हें बीमारी बताई? बोले साहब आप नहीं बताई। फाइल देखी तो फाइल बंद हो चुकी थी, और फाइल खोली तो उसको बीमारी गायब हो चुकी थी। ये जैन शास्त्रों का जो भावनात्मक चिंतन है, क्रियात्मक नहीं। 16 कारण भावनाओं में क्या ताकत है? 16 कारण भावना में ताकत है तीर्थंकर प्रकृति के बंद करने का। भावना ही तो है, कोई साधना नहीं है, कोई तपस्या नहीं है, नाथ भावना है। जैन दर्शन में व्रतों को पाने के शुद्ध करने की भावना, भाई पूरा जैन दर्शन भावना पर आश्रित है। क्रिया तो बहुत कम कर पाते हैं अपन। तीर्थंकर आज तक जितने भगवान बने साधना के बल पे नहीं बने हैं। साधना तो निमित्त मात्र थी, भावना मुख्य थी। तीर्थंकर बन गए, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल भावे। बोलो ये साधना है कि भावना? कौन किसको सुखी कर पाया? कौन किसको सुखी कर पाया? कितने लोग सुखी हो पाए? तीर्थंकर शरीर की ये भावना भागे तो भी संसार सुखी नहीं हो पाया। कौन कर पाया? कौन है दुनिया में ऐसी ताकत जो सारे संसार को सुखी कर ले? जब सारा संसार सुखी होना ही नहीं है तो ये भावना झूठी है कि साची? पर ये भावना क्यों भाई? आगम जानता, शास्त्र जानते, भगवान जानते, पूरा संसार कभी सुखी होने वाला नहीं है। जो काम होना ही नहीं है उसकी भावना क्यों भाते हो? अभव्य का कल्याण होना ही नहीं है, फिर भी ये भावना क्यों भाते हो? सबका कल्याण हो। आगम कहता, आगम झूठा है क्या? आगम में लिखा है कि अभव्य का, लेकिन अपन भावना भाई जा रहे सबका कल्याण हो। जिनवाणी कहती बेटा सबका कल्याण तो नहीं होगा, ये पक्का है, आगम का वचन है। तो फिर ऐसी भावना क्यों भाई जा रही है? बोले जो सबका भाव कल्याण करने का भावना भाता है, सबका कल्याण होवे या नहीं होवे, ऐसी भावना वाले का कल्याण जरूर हो जाता है। ये है रहस्य, ये है रहस्य। कहीं ऐसा नहीं लिखा शास्त्रों में कल्याण का भाते समय भावना भाए, अभव्यों को छोड़कर भव्यों का कल्याण हो। मैंने पढ़ा नहीं, आप लोगों ने पढ़ा हो तो बता। अब क्यों? अपन देखो, अपन सत्यवादी लोग हैं, अपन झूठी भावना क्यों आए? जब अपन ने शास्त्र में पढ़ लिया है कि अभव्य का कभी कल्याण नहीं होना, तो अपन भावना सही बनाए, हे भगवान अभव्य को छोड़कर भव्यों का कल्याण हो। ये कहीं तुमने पढ़ा? पन्नालाल नहीं पढ़ा, मैंने भी नहीं पढ़ा। नहीं, और नियम है, लेकिन अपन तो भावना भाए कि हे भगवान उस अभव्य का भी कल्याण हो। भावना में कंजूसी नहीं करना, कहे नहीं होगा। मेरे से पूछा जाए तो मैं तो ये कहूंगा, भगवान कहे अच्छा तेरी भावना क्या है, तो मैं तो यही कहूंगा भगवान अभव्यों का भी कल्याण हो। तो बेचारे संसार में होगा।
अपन क्यों करें कि कौन सुखी कौन दुखी। मैं तो ये कहूँगा सब सुखी हो, सब सुखी हो। निगोदिया कभी सुखी नहीं होना, नारकी कभी सुखी नहीं होना, दिन रात मार काट होना है। तो ये भावना भाई, नारकियों को छोड़कर सब सुखी होवे, निगोदियों को छोड़कर सब दुखी होवे नहीं। भावना भाव सब सुखी हो जाएं, ये बीमारी किसी को नहीं आए। आप करके देख लेना महानुभाव, क्या चमत्कार होता है। आपको कभी व्यापार में घाटा लग जाए तो ये मत सोचना मुझे क्यों घाटा लगा, उसकी दुकान तो बहुत अच्छी चल रही है, मेरी क्यों नहीं चल रही है। उसकी दुकान अच्छी चल रही है, मेरा भी वही धंधा है, इसका भी वही धंधा, उसका बहुत अच्छा चलता है। तो कभी ये श्रीफल लेके मत पहुंचना, हे भगवान नहीं चलाना है तो दोनों के ताला लगवा दे। नहीं, ये भावना भाना, ये मत भाना तुम कि उसकी अच्छी चल रही है, इतनी हिम्मत तुम्हारी नहीं कि भगवान ठीक कोई बात नहीं, उसकी अच्छी चल रही, मुझे संतोष है। कम से कम इतनी भावना भा लेना कि हे भगवान जो घाटा मुझे लगा है, इसका दुख मैंने भोग लिया है, ऐसा घाटा किसी संसार में दूसरे को न लगे। जो कर्जा मेरे ऊपर है, इसका दुख मैंने भोग लिया, नींद हराम हो गई, भोजन हराम हो गया, सारा सुख चैन छीन लिया, संसार में ऐसा घाटा किसी को ना लगे, ऐसा कर्जा किसी पे ना होवे। ये भावना तुम थोड़ी सी भाना शुरू करो, 10 मिनट 15 मिनट, इसके चमत्कार देखना, इसकी अतिशय देखना। अपने दुख में किसी को शामिल मत करना, अपने दुख में किसी को शामिल मत करना, अपना दुख कभी दूसरे में देखने का भाव मत करना। सारे संसार को सुखी देखने का भाव करो। संसार सुखी होगा कि नहीं होगा, ये गारंटी है, तुम जरूर सुखी हो जाओगे, तुम जरूर सुखी हो जाओगे। और वो सुख तुम्हारे लिए ऐसा अमर कर देगा कि तुम देखते रह जाओगे। जिसको सुखी करने की मैंने भावना भाई थी, वो दुखी हो गया, और मैंने अपने सुखी करने का भाव भी नहीं भाया तो भी मैं सुखी हो गया। सारी दुनिया के कैंसर नहीं होवे, ये भावना भाई, फिर भी सबको कैंसर हो रहे हैं। और मैंने तो भाव ही नहीं भाया था कि मेरा कैंसर दूर हो जाए, और मेरा कैंसर दूर हो गया। चमत्कार देखो, क्या चमत्कार हुआ। उससे भावना कौन सी भुआई थी हमने कि संसार में किसी को कैंसर ना हो, और पाबंदी क्या कर दी थी, अपने कैंसर को दूर करने का भाव भी नहीं करोगे। ऐसा मेडिसिन आपने कहीं देखी? अपने लिए कुछ भी नहीं कहोगे, भाव भी नहीं लाओगे, और दूसरों का चिंतन करो। रिएक्शन उल्टा हुआ, रिएक्शन कहो या पॉजिटिव कहो, दूसरों को तो आज भी कैंसर हो रहा है, और स्वयं की भावना भी नहीं भाई, तब भी कैंसर गायब हो गया और जिंदगी मिल गई, जी गए। जैन दर्शन का ये रहस्य बहुत बड़ा है। इसलिए जैन दर्शन संकट मोचक नहीं है, मंगल सूचक है। संकट मोचक नहीं, मंगल सूचक। मंगल सूचक का अर्थ होता है कार्य करने के पहले नाम ले लो, संकट ही नहीं आएगा। नाम तो लेना पड़ेगा। ज्ञानी भी भागता है, अज्ञानी भी भागता है। ज्ञानी पाप करने के पहले पाप से भागता है, और अज्ञानी पाप करने के बाद पाप से भागता है। भागता तो दोनों है। भक्त ज्ञानी जो होता है पहले भगवान का नाम ले लेता है। ज्ञानी व्यक्ति, जो कल मैंने कहा था, सुख के दिनों में, अच्छे दिनों में तुम भगवान को अपना फैमिली भगवान बनाओ, फैमिली गुरु बनाओ, फैमिली नमोकार मंत्र बनाओ। कल बहुत बड़ी बात कही थी, लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, लोगों में एक बहुत नई ऊर्जा आई। फैमिली डॉक्टर बनाओ, फैमिली जैसे डॉक्टर होता है ना, फैमिली सदस्य बनाओ, फैमिली रिश्तेदार बनाओ। और फैमिली रिश्तेदार की परिभाषा पर ने कल क्या बनाई थी?
क्या बनाई थी? फैमिली सदस्य वो कहलाता है जो दुख में ही याद नहीं किया जाता, सुख में भी याद किया जाता। जब आपके सुख का दिन होता है तो किनको याद करते हो? फैमिली लोग। सुख के दिनों बस फैमिली सदस्य बनाने का कोई और कोई कारण, कोई बड़ी साधना नहीं है, बड़ी तपस्या नहीं है। यदि फैमिली व्यक्ति है तो हर व्यक्ति फैमिली व्यक्ति काम दुख में ही नहीं आता, सुख में भी आता है। दुख में ही शेयर नहीं करता, सुख में भी करता है। बुरे दिनों में याद नहीं करता, अच्छे दिन में याद करता है। आप अपने घर में अपने रिश्तेदारों को, कुटुंबियों को मरे की सूचना देते हो कि खुशी की भी देते हो? जल्दी बोलो। खुशी की भी देते हो बस। और भगवान को कौन सी देते हो? भगवान को कब याद करते हो? तुम्हें भगवान तो मिला है लेकिन भगवान, फैमिली भगवान नहीं बन पा रहा तुम्हारा। और फैमिली भगवान बनाना है तो बस कुछ नहीं करना, अच्छे दिनों में भी भगवान को याद किया करो। अच्छे दिन जब आए थोड़ा भगवान के पास आ जाया करो। अच्छे दिनों में जब बहुत अच्छा दिन चले उस दिन सुबह उठकर, मान लीजिए रात में तुम तकलीफ में रहे, बहुत परेशानी में रहे, तो सुबह जल्दी कहाँ दौड़ोगे? भगवान के पास। चलो अभिषेक करते हैं, शांत धारा करते हैं। मैं उसको मनाही नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं। कहाँ जाओगे? वो तो मैंने तुम्हें कल छूट दे दी थी। आपको दुख के दिनों में भगवान के दरवाजे आना है, पक्का है। और भगवान मना भी करें तो कह देना मैं कहाँ जाऊं, क्लेम ठोक देना, कहाँ जाऊं, मेरा भगवान एक ही है, किसके दरवाजे रहूं, कहाँ जाऊं मैं, कहाँ जाऊं, डट जाना। रोना आ जाए तो कोई बात नहीं, कहाँ रहूं मैं, सड़कों पे रहूं क्या? आपका भक्त हूं, आपका भक्त हूं, सड़कों पे रहूं क्या? दुश्मनों के सामने रहूं क्या? मैं तो यहीं रहूंगा, मैं तो यहीं आऊंगा, कहां जाऊं मैं? आप बता दो कहां, मैं नहीं आऊंगा आपके दरवाजे कल से। कोई जब परेशानी में आए तो कोई कहे भगवान के दरवाजे, तो भगवान से कहना भगवान ठीक है, आपको मैं पसंद नहीं हूं क्योंकि मैं दुखी हूं ना, आपको अच्छे लोग चाहिए, सुखी लोग चाहिए, मैं दुखी हूं। आपको अमीर लोग चाहिए, मैं गरीब हूं। आपको हंसते चेहरे चाहिए, मेरा चोरता चेहरा है, ठीक है, मैं कल से अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा, कल से मैं तेरे दरवाजे नहीं आऊंगा। तू तो ये बता दे मैं कहां जाऊं। भगवान को ऐसी उलझन में डाल दो कि पता चल जाए। पूछो भगवान से कहां जाऊं, बोलो कहां जाऊं, बोलो। पूछो भगवान से कहां जाऊं, जहां तू कहेगा वहां चला जाऊंगा। कह दो, हिम्मत हो भाड़ में जाओ। भगवान कब ये शब्द कहां जाऊं, क्या बोलो? जिनेंद्र भगवान सर्वज्ञ अपने दरवाजे में आए हुए को किस दरवाजे भेज सकते हैं? उस दरवाजे का नाम बताओ। भगवान कभी दूसरे दरवाजे पर भेज ही नहीं सकते। वो जानते हैं भगवान की दृष्टि में क्या है वो दरवाजे। रागी द्वेषी कसाय कहां भेजेंगे? मौन होना पड़ेगा उनको या आशीर्वाद देना पड़ेगा, क्योंकि सच्चा भगवान कभी किसी को भाड़ में नहीं भेज सकता। सच्चा भगवान कभी खोटे दरवाजे नहीं भेज सकता। या तो मौन हो जाएगा या आशीर्वाद दे जाएगा। ऐसे गुरु के पास हम बार बार कहते दुखी लोग नहीं आया करें, परेशान, तो तुम कहना महाराज पर कहां जाओ, बताओ, ये बताओ। मेरा गुरु एक ही है। रोते हुए बेटे को मां यदि कहे चल यहां से, निकल यहां से, रोता रहता है, तो बेटा कह सकता है मैं कहां जाऊं? दूसरी मां का नाम बता दे, बता दे मैं किसके दरवाजे जाऊं। भूख लगी है मुझे, रोटी चाहिए, कहां जाऊं? बोल। क्या मां की हिम्मत है बेटी को पड़ोसी का दरवाजा बता दे?
नहीं बताई। कहाँ जाऊं? तू कहती है रोना मत, तू कहता है रोटी मांगना मत, मैं कहाँ जाऊं बताओ? पड़ोसी के मांगू? अंत में माँ तुझे छाती से लगा लेगी, उठा के रोटी खिला देगी। उसी को कहो कहाँ जाऊं मैं, नाम बताओ उसका। तो ये बात मैंने तुम्हारे पक्ष में बोली ना, मैं कितना उल्टा उपदेश दे रहा हूं। मैं खुद अपनी आफत मोल ले रहा हूं, परेशानी मोल ले रहा हूं मैं, और भगवान को परेशानी, यानी तुम्हें जिद्दी बना रहा हूं, हड़ताल करना सिखा रहा हूं। लेकिन ध्यान रखना, दूसरी बात भी मेरी मानना। तुम एक बात मानते हो इसलिए घोटाला है, इसलिए गड़बड़ है। इसलिए तुम एक बात मानोगे तो ध्यान रखना, तुम्हारे ना तो तुम भगवान के हो पाओगे ना भगवान तुम्हारा हो पाएगा। संकट में तो लोग गधे को भी बाप कह देते हैं, तुम कौन से गुरु कह रहे हो? मैं तो रामीन लिखूंगा उसका, जो संकट में भगवान का नाम लेता। कल मैंने पूरा डिस्कशन करके बताया था, जो संकट मात्र में भगवान का नाम लेता है, भगवान के रजिस्टर में उसका भक्त में नाम नहीं होता। क्यों? संकट में तो लोग गधे को भी बाप कहते हैं। बहुत बड़ी बात है महानुभाव, सारा संसार की हालत यही है। तुम्हें भगवान नहीं मिलेगा, तुम्हारा भगवान कर्म तुम्हें कहेगा। तू अटके पर, परेशानी दूर करने पर ही भगवान को पुकारता है, गुरु को पुकारता है। माँ जब भूख लगती है तब माँ को पुकारता है, रोता है। ऐसे व्यक्ति का एक दिन, कल बहुत कठोर शब्द बोला था मैंने, जो माँ बाप को मात्र संकट में याद करते हैं, परेशानी में याद करते हैं। जब भूख लगती है तब बेटा माँ को याद करता है, जब खर्चा चाहिए तो बेटा बाप को याद करता है, जब असमर्थ रहता है, जब नादान रहता है तब माँ बाप को याद करता है। बड़ा होने के बाद, अमीर होने के बाद, कलेक्टर बनने के बाद माँ बाप को याद कर रहा है कि नहीं? कलेक्टर हो गया, बड़ा आदमी हो गया, पैरों पे चलने लगा, अब क्या आज भी उतनी चाहत है? आज भी माँ बाप को उतना ही अधिकार है जो कल मैंने कहा था? बचपन में एक बेटे को मारने पिता ने थप्पड़ मार दिया। बेटे ने क्या हरकत की थी कल? छोटे से बेटे को थप्पड़ मारा, बेटा नीची गर्दन करके रह गया, रो पड़ा, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। क्या बोल के करता क्या? जाता कहां? थप्पड़ खा लेता है बाप का। और वही बेटा बड़ा हो गया, बाप हाथ उठाने वाले थे, हाथ पकड़ लिया, पापा पापा। बचपन में नहीं पकड़ा था हाथ, पिटता गया, हाथ नहीं पकड़ा, आपका पापा। बचपन में गाली दे रहा था बाप, कुछ नहीं बोला, आज गाली भी नहीं दी, पापा जवान संभाल के। कल तेरी आंख नीची हो रही थी, आज पापा ने आंख उठा के देख लिया, पापा नीची आंख। कल पापा के सामने तेरी आंख नीची हो रही थी, आज पापा की आंख झुका रहा है। जाओ महानुभाव, सुन लो कान खोलकर, बुरा लगे तो 100 बार लग जाए। अगला भाव का बाप तुम्हारा गधा होगा।